मिनट ये देखना इस वाले में रुको रुको अभी 1 मिनट अभी मौन द्वारा से क्या हुआ अनुसार हुआ है ना वो तो ठीक है ये या अभी अनुसार हुआ है ना अब सूत्र लगाइए ये वार्तिक लगाइए ध्यान देना कि यहाँ पर क्या हुआ है कि मौन द्वारा से अनुसार प्राप्त था ना जी मौन द्वारा से क्या प्राप्त था अनुस्वार तो ये वार्तिक ने क्या कर दिया कि विकल्प से या परक हकार पर होने पर मकार को मकार ही विकल्प से रहता है यकार होगा नहीं रुको मपरक हकार पर होने पर एक मिनट नहीं दूसरा वाला सूत्र रहेगा यहाँ पे रुको रुको यवल परे यवलावा का क्या अर्थ है यकार पर फकार वकार पर यकार एक मिनट रुको यवल परक हकार पर होने पर मकार के मकार स्थान को- में विकल्प से यावाला होते हैं ये हो जाएगा तो दोबारा देखिए प्रक्रिया इसकी प्रक्रिया दोबारा देखो दोबारा देखो प्रक्रिया किम यहाँ है ना किम हाँ जी क्या है आपका किम है हाँ सूत्र और वार्तिक में अंतर देखना सूत्र क्या कहता था मकार को मकार ही कर रहे हैं और ये क्या कहता है मकार को यावाला विकल्प से हो जी। ठीक है दोबारा लगाइए आप ये वार्तिक पुनः देखेंगे ये क्या कहता है या परक हकार पर होने पर मकार को विकल्प से क्या होगा य व ल ना जब या परक हकार पर में है तो माँ को क्या होगा विकल्प से या माँ को क्या होगा य या होगा अब ध्यान देना या भी दो प्रकार का है अनुनासिक और अनुनासिक अनुदिश सवर्ण चा प्रत्यय संज्ञा प्रकरण में अनुदिश सवर्ण चा प्रत्यय सूत्र में क्या कहा था तेना अनुनासिकास्ते दो से संज्ञा है ये बोला नहीं था ये बोल यवला नहीं अनुदिश सवर्ण चा प्रत्यय इस सूत्र में यावाला को बताया था जी तेना अनुनासिकास्ते यवला विधा यावाला के दो भेद कहे गए अनुनासिक और अनुनासिक अनुनासिक और अनुनासिक यवल परे यवलावा वार्तिक कहता है कि या पर हकार पर होने पर मकार को क्या होता है यकार यकार होता है मकार को यकार होगा है ना या पर हकार पर होने पर मकार को विकल्प से यकार होगा यकार भी दो प्रकार का है एक है अनुनासिक एक है अनुनासिक देख रहे हैं ना जी एक है अनुनासिक और एक है अनुनासिक तो ये किसके स्थान पर करना है मकार के स्थान पर किसके स्थान पर करना मकार है के स्थान पर। तो मकार कैसा है अनुनासिक है कि अनुनासिक है अनुनासिक है मकार अनुनासिक ही होता है जी। मकार अनुनासिक अनुनासिक ही होता है इसलिए मकार के स्थान पर जो या होगा वो कैसा होगा अनुनासिक होगा तो ऐसा हो जाएगा किम ऐसा हो जाएगा है ना जी कि यहाँ हो गया ना जी अब देखना अनुस्वार और विसर्ग तो हमेशा अच से पर होते हैं उसमें क्या था संज्ञा प्रकरण में क्या था अह इत्यचः परावनुसार विसर्गो अह इस प्रकार अच से पर अनुस्वार और विसर्ग होते हैं जी। लेकिन अनुनासिक तो अच से पर नहीं नहीं। देखो क्योंकि या वाला भी अनुनासिक हो गए जी। तो या के बाद भी अनुनासिक चिन्ह आ जाएगा हाँ ठीक है जी अनुनासिक क्यों अब देखना तो ये इस पहले मौन स्वारा से क्या प्राप्त था अनुस्वार तो मौन स्वारा का बाद करके लग गया यवल परे यवलावा ठीक है जी पहले किम यहाँ मौन स्वारा से अनुसार प्राप्त था उसका बाद करके सूत्र कौन लगा ये बोल पर यवला तो उसका बाद करके वार्तिक लगेगा यवल परे यवलावा इसने क्या किया कि यपरक हकार पर होने पर मकार को यकार कर दिया विकल्प से तो यकार दो प्रकार का अनुनासिक और अनुनासिक कौन हो क्योंकि हमें अनुनासिक माँ के स्थान पे करना है इसलिए अनुनासिक ही या होगा ठीक है यवल परे यवलावा इस वार्तिक की प्रवृत्ति विकल्प से हुई है तो जब ये वार्तिक नहीं लगेगा तब ऐसा ही रहेगा तब कौन सा तब क्या होगा बोलो तो मनुस्वर से अनुस्वर हो जाएगा जब ये वार्तिक नहीं लगेगा तो किम यहाँ रहेगा ना जी। तो यहाँ पर मूल स्वारा से अनुस्वार। अनुस्वार हो जाएगा तो क्या होगा किम किम यहाँ हो जाएगा ये दूसरा रूप ये आएगा आपका ये प्रत्यार में हाँ नहीं आता है ना जय में हाँ नहीं आता नहीं आता है जी। तो वह पदांतर से पर स्वर्ण नहीं होगा नहीं होगा पद अब देखिए इसी प्रकार एक रूप और देखना किम वलयति किम बोलिए वलयति या हिमालय तो वलयत का अर्थ दोनों का एक ही है अच्छा एक उदाहरण किम यहाँ को हमने बताया कि नहीं बताया नहीं
नहीं बताया? हाँ हो गया ना, हो गया हो गया, हो गया। बता दिया? हाँ अच्छा नहीं मनुस्वार से हुआ था ये, बता दिया कि नहीं? मनुस्वार से हुआ था किम है। अभी यही बता रहा हूँ क्या मैं? इसके पहले यही बता बता चुके रहा हैं हूँ। आप। यही बता रहा हूँ। जी अच्छा तो अब देखना एक उदाहरण और देखिए। किम वलयति, क्या है आपका? किम किम वलयति, ठीक है ना? जी किम वलयति है। जी यहाँ देखना मौन स्वरा से अनुसार प्राप्त है। जी मौन स्वरा सूत्र का बाध करके लग जाएगा यहाँ पर वार्तिक। कौन? यवल यवल परे यवलावा, यवल परे। ये कहता हुआ परक हकार पर होने पर, हुआ परक, हकार वा पर हकार किसे कहेंगे? जिस हकार से पर वाह होगा उस हकार को क्या कहेंगे? वो पर हकार, वा परक हकार किसे कहेंगे? जिस हकार से परे वो हो, जिस उस हकार से पर वाह होता है उस हकार को कहते हैं वा वो परक परक हकार। हकार। तो इसका क्या अर्थ है? वा परक हकार पर होने पर, वा परक हकार पर पर होने पर मकार को, वह हो जाएगा। मकार को वकार हो जाएगा, मकार को। वो हो जाएगा। अब वा भी दो प्रकार का है, अनुनासिक और अनुनासिक। तो कौन होगा यहाँ पर? अनुनासिक, क्यों? क्योंकि मकार क्योंकि नित्य माँ के स्थान पे करना है। जी माँ के, काम पर माँ करना है। जिस माँ स्थानीय है ना, जी तो माँ के स्थान पर करना है। माँ अनुनासिक है इसलिए इसके स्थान पर वाह कैसा आएगा? अनुनासिक आएगा, है ना? में वलयति हो जाएगा। स्वामी जी मकार हाँ। गोष्ठ भी है ना, हाँ? मकार उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। हाँ उच्चारण स्थान इसका ओष्ठ और नासिका दोनों है। मतलब वकार केवल दोनों एक नहीं, इसका उच्चारण केवल एक से नहीं होता है, दोनों से मिलाकर होगा, दोस्तों है ना? मतलब ऊपू पद्म्यान या ओष्ठ हो, ओष्ठ और नासिका दोनों से मिलाकर उच्चारण करना पड़ेगा, है ना? दोनों से मिलाकर करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे वकार जो है, वकार का स्थान भी दंतोष्ठ है। वकार के स्थान में क्या है? दंतोष्ठ, तो ओष्ठ मिल रहा है। उसमें मिल रहा है, ओष्ठ मिल रहा है, पर ये नासिका नासिका तो पूरा मिल गया ना। हाँ पूरा मिल रहा हाँ और ओष्ठ भी मिल गया। है। हाँ ठीक है। अब देखना कि एक रूप बन गया ना, यवल परे यवलावा या सूत्र या वार्तिक विकल्प से लगा है। जब नहीं लगेगा तो वैसा ही रहेगा, तब क्या होगा बोलो? किम अनुस्वार हो जाएगा। तब मौन द्वारा से अनुसार हो जाएगा किम वलयति हो जाएगा। ये दूसरा रूप हो जाएगा मौन द्वारा से अनुसार करने किम पर। होले। अभी दो रूप हुआ ना, तो इसका क्या देखना यहाँ पर? इसका हिमालयत पहले आया था ना, जब हेम परेवा सूत्र में प्रयोग है कि हिमालयती, हिमालयती और वलयती दोनों का एक ही अर्थ है, चलाना हिलाना। अब यहाँ पर है किम हिला देयती, किम किम हिला देयती, किम हिला देयती ऐसा है। तो यहाँ भी पहले तो मौन स्वरा प्राप्त है ना, जी तो मौन स्वरा का बाद करके लगेगा वार्तिक। ये कैसा आकार पर में है? लकार पर हकार। हाँ क्या लपरक हकार, जी लपर लपरक हकार। लपरक हकार किसे कहेंगे? जिस हकार से पर लव हो, उसे कहेंगे लपरक हकार। जी तो लपरक हकार पर होने पर क्या होता है? किनके मकार को? लकार हो जाएगा। हाँ मकार को क्या हो जाएगा? लकार लकार हो जाएगा। अब लकार भी दो प्रकार का है, अनुनासिक और अनुनासिक। इसलिए यहाँ पर माँ के स्थान में करना है। माँ कैसा है आपका? अनुनासिक। अनुनासिक है। माँ कैसा है? अनुनासिक। हाँ अनुनासिक है। मुख सहित नासिका से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। तो माँ का उच्चारण मुख सहित नासिका। जी मुख सहित, मुख का मतलब है कि मुख के अंतर्गत जो उच्चारण स्थान है, जैसे कंठ, जिह्वा, तालु, ओष्ठ और दंत, ये सब किसके अंदर है? मुख का तो मुख शब्द किसका बोधक है? कंठ, तालु, जिह्वा, ओष्ठ सबका बोधक है। तो मुख से उच्चारण किया जाए, मुख सहित नासिका से उच्चारण किया जाने वाला माँ का उच्चारण होता है उपू पद्मानियाम ओष्ठ, ओष्ठ और नासिका से, है ना? इसमें अनुनासिक है। अनुनासिक क्यों है? क्योंकि मुख सहित नासिका से उच्चारण हो रहा है। माँ को अनुनासिक क्यों कहेंगे? क्योंकि मुख सहित नासिका से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। तो मुख सहित नासिका से उच्चारण, मुख का क्या मतलब है? जो मुख के अंदर जो उच्चारण स्थान आते हैं, जैसे कंठ, तालु, जिह्वा, ओष्ठ, दंत, ये सभी मुख शब्द से लिए जाते हैं। ठीक है? अनुनासिक कहते हैं इसलिए।
ठीक है, अनुनासिक क्यों कहते हैं, समझ गए? हाँ। अब देखना तो माँ अनुनासिक है। चित्र दिखाई दे रहा। अब बिजली चली गई पंडित जी। जी। हाँ, पूरा अंधेरा हो गया। अब बिजली चली गई है। अब देखो लैंप काम नहीं करता है और बिजली काम करती है। ये खोल दो। मैं इसको खोलना पड़ेगा उसको। हैं? ये खोल दो दरवाजा चलो, दीप दिखाई नहीं देता है ना, नहीं। खोल दो फिर बंद कर देना। देता है, दिखाई थोड़ा देता है। अब नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, इसके ऊपर रख दीजिए। दिखा महाराज मुझे दो। नहीं दिखाई देता है। हाँ, क्या ऊपर तो देखती ही नहीं देते यहाँ से। थोड़ा दिखाई देता है, नहीं थोड़ा दिखाई देता है गुरुजी, हम लोग सुनेंगे ध्यान से। ठीक है। अब उसको बंद कर। अब देखिए, ठीक है तो विशाल जी आप ये समझे कि अनुनासिक क्यों है, क्योंकि मुख सही नासिका से उच्चारण हो रहा है, इसीलिए ठीक है। हाँ, मुख सही नासिका से उच्चारण होने के कारण अनुनासिक कहा जाता है। केवल नासिका से उच्चारण वाले को भी अनुनासिक नहीं कहते हैं, मुख सहित नासिका से उच्चारण होता है, इसलिए अनुनासिक कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, लपर हकार है ना, लपर हकार पर होने पर क्या होता है, मकार को क्या हो जाएगा, लकार। लकार भी दो प्रकार का, अनुनासिक और अनुनासिक। तो कैसा लकार हो जाएगा, इसको अनुनासिक हो जाएगा। हाँ, तो इसको क्या हो जाए, ऐसा हो जाएगा ना, किलम किलम ह्लादयति, किलम ह्लादयति होगा ना। अब देखिए यदि हाँ विकल्प से हुआ इस वार्तिक के द्वारा ला, जब वार्तिक के द्वारा अनुनासिक ला विकल्प से नहीं होगा तब क्या होगा, मौन द्वारा लग जाएगा ना, तो हो जाएगा किम ह्लादयति। मतलब क्या, कौन सुखी करता है, कौन प्रसन्न करता है, ऐसे इसके अर्थ है। कौन सुखी करता है, कौन प्रसन्न करता है, कौन आनंद देता है, ऐसा इसका अर्थ है। तो इसका उदाहरण हो गया ना। अब एक सूत्र और देखते हैं, ह्लादयति, आह्लाद प्रहलाद, इसी से बन जाता है। तो हाँ, यही ह्लाद है ना, इसी से प्र उपसर्ग लग जाएगा, प्रहलाद आ लग जाएगा, आह्लाद। संस्कृत भाषा में जितने शब्द हैं उतने किसी भाषा में नहीं है? और लोगों को पता होगा, जो लोग करोड़ों अरबों शब्द होंगे, क्या पता है। देखिए, नपरे नह, नपरे नह, नपरे नह, नपरे नह, नपरे, हाँ, नपरे सप्तमी एक वचनांत और नह प्रथमा एक वचनांत है ना। नपरे सप्तमी एक वचनांत एक, हाँ, और नह प्रथमा एक वचनांत है। कितने पद हैं सूत्र में, दो पद हैं। इसका अर्थ लिखिए, नपरक हकार पर होने पर, नपरक लिख लो या नपर लिख लो, दोनों एक ही बात है। नपरक और नपर दोनों का एक ही अर्थ है। नपर हकार पर होने पर मकार को नकार होता है विकल्प से। क्या, नपर हकार पर होने पर मकार को नकार होता है विकल्प से, ठीक है। क्या, नपर हकार पर होने पर मकार को नकार होता है विकल्प से। अब इसका अर्थ जो पे ध्यान देना, अर्थ पर, वृत्ति पर ध्यान दो। सूत्र में नपरे लिखा है ना, तो यहाँ भी क्या लिख दिया, वृत्ति में नपरे। इसकी नपरे नह की वृत्ति में हकारे लिखा है। कोई बता सकता है हकारे कहाँ से आया? पूर्व सूत्र है, संख्या 8-3-26, उससे मकारे आ गया पहले वाला, वो 8-3-26 है। और मत्स्य जो है ना, ये मौन स्वारा वाला माँ चल रहा है। और क्या है, न मत्स्य नोवा, ये नह कहाँ से आया? ये नपरे नह का जो है नो लिखा हुआ है। नपरे नह, नपरे न है ना, नपरे न में जो ना है ना, उसी को यहाँ नो लिख दिया है। और वह आया हे मपरे वाह से। वाह कहाँ से आया? हाँ, यदि कोई व्यक्ति अष्टाध्यायी याद कर सके तो हमको बहुत प्रसन्नता होगी। पूरी अष्टाध्यायी को याद करे। हाँ,
अब देखिए जो आचार्य हाँ आचार्य हाँ बोल सूत्रे वा किमर्थं न लिखितमस्ति अत्र न परे हकारे हाँ मत्स्य नो वा हाँ वृत्ति में लिखा है लेकिन सूत्र में वा नहीं लिखा है। नहीं वाह आया ना, हे मपरे वाह सूत्र है ना, दूसरी है। हे मपरे वाह की संख्या देखिए, हे मपरे वाह की संख्या देखो, नपरे नह की संख्या देखो, संख्या मिलाओ दोनों की, जी जी तो ये हे मपरे वाह से वाह की अनुवृत्ति यहाँ आ जाएगी, है ना। जी हे मपरे वाह से वाह की अनुवृत्ति यहाँ आ जाएगी। आप अष्टाध्यायी याद कर सकें तो अच्छा है। चलिए प्रयत्न जरूर करूंगी। हाँ, प्रयास। नपर हकार परे रहने पर मकार को नकार विकल्प से होता है, तो यहाँ पर किम किम के कानी है ना, तो किम जी हिनुते फोटो खींचना आचार्य हाँ किन किन हिनु में नकार लिखा है ना। हाँ किम हिनुते हकार के बाद नकार है। जी 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 धन्यवाद। तो इसका अर्थ भी बताएंगे एक बार आचार्य कृपया। हाँ अभी किम हिनुते का अर्थ है क्या छिपाता है, किसे छिपाता है ना, क्या छिपाता है, किसे छिपाता है, ऐसा इसका अर्थ है। अभी तो और गर्मी पड़ेगी। किम हिनुते है ना, ये सूत्र क्या कहता है, नपर हकार पर होने पर। नपर हकार का क्या अर्थ होता है, नकार, जिस हकार से पर नकार होगा, जिस हकार से पर नकार होता है उसे क्या कहते हैं, नपर हकार। तो नपर हकार पर होने पर मकार को नकार विकल्प से होता है। किम एक पद है ना, तो बोलिए पहले कौन सा सूत्र प्राप्त था, सर्वप्रथम मूल स्वर मौन स्वारा, जी मौन स्वारा से अनुसार प्राप्त था ना, तो मौन स्वारा का बाद करके कौन लगा है, न परे नहा, कौन लगा है, न परिणाम। ये अपवाद है उसका। अपवाद कहीं भी पढ़ा जाए आगे पीछे त्रिपादी में वो बलवानी होता है, तो ये न परे ना कहता। शंका ऐसे कि ये जो सूत्र है, ये सूत्र भी मकार के स्थान पर नकार ही करता है, और ये वाले पर ये वाला ये वार कितने है, तो ये जो नकार था अभी बता तो दें, उसमें लिखा तो चल जाता। अभी सूत्र बचता अभी था। क्यों हो जाने दो, बता देंगे है ना। कि में होता है ना, मौन स्वारा से अनुस्वार प्राप्त है, मौन स्वारा का अपवाद सूत्र नपरे ना, ये कहता है नपर हकार पर होने पर, नपर हकार पर होने पर क्या होता है कि मकार को नकार होता है विकल्प से, मकार को नकार होता है, मतलब मकार के स्थान पर नकार होता है विकल्प से, तो हो जाएगा क्या, किन हिनुते, क्या हो जाएगा, किन होते किन हिनुते, हिनुते हिनुते किसे छिपाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसको, हाँ? जी ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब देखिए, और ये मौन स्वाद, ये सूत्र नपरे नह विकल्प से लगा है, जब नपरे नह सूत्र नहीं लगेगा तब की मिलते ऐसा ही रहेगा, है ना, तब क्या होगा बोलो, मूल स्वर से अनुस्वर, तो मौन स्वारा से अनुस्वार नहीं, हाँ की मिलते ऐसा ही रहेगा, तो मौन स्वारा से अनुस्वार हो जाएगा। कि में हिनुते किसे छिपाता है ना, जी किसे छिपाता है, ऐसा अर्थ हो गया। ये आगे दो सूत्र एक साथ है, लग हो नहीं पाएगा, कर दें, आपकी सबसे नहीं हो नहीं पाएगा, हाँ टाइम तो है उच्चारण करा सकता हूँ, जी, फिर अर्थ भी नहीं हो पाएगा, करा दिया जाए उच्चारण। उच्चारण कर लें। आद्यंतौ टकितौ, आद्यंतौ टकितौ, आद्यंतौ टकितौ, आद्यंतौ टकितौ, आद्यंतौ प्रथमा द्विवचनांत और टकितौ प्रथमा द्विवचनांत। हाँ जी, उच्चारण कीजिए। हाँ? पूर्ण देगा। नहीं, या तो लिखना नहीं ना हमको। अच्छा ठीक है। आद्यंतौ प्रथमा द्विवचनांत और टकितौ प्रथमा द्विवचनांत, है ना। अब देखिए इसका अर्थ लिखना, टीत और कित जिसके अवयव कहे जाते हैं, हाँ टीत और कित जिसके अवयव कहे जाते हैं,
वे क्रम से उसके क्रम से आदि और अंत अवयव होते हैं। टीत और कित जिसके अवयव कहे जाते हैं, टीत और कित जिसके अवयव कहे जाते हैं, वे क्रम से नहीं, वे उसके क्रम से आदि और अंत अवयव होते हैं। वो तो समझाने में, टीत और कित जिसके अवयव कहे जाते हैं, उसके क्रम से आदि और अंत अवयव होते हैं। लिख दिया? टीत और कित जिसके अवयव कहे जाते हैं, उसके क्रम से आदि और अंत अवयव होते हैं। अब ये ऐसा है ना, इसे समझाने के लिए ये पाठ बंद कर दो, वो समय का विचार कर लेंगे। इनमें से किसी को पूछना है? हाँ पूछ लेंगे। ये पाठ बंद करके हो सकती है जाके? नहीं, इनमें से किस, हाँ जी, इनमें से किसी को शामिल करना है उसमें।